नमस्ते दगड़ियों। पहलाग आज अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगी अपने सभी बहनों से। माता का दरबार चल रहा है और जो भी बात प्रश्न मैं आप सभी लोगों से पूछ रही हूँ उसका उत्तर दुनिया को मत देना, मुझे मत देना, लेकिन अपने अंदर ढूंढना, ठीक है। हमारे इस परिवार में क्यों क्यों होता रहा है ये, जबकि मेरे पिताजी सबसे ज़्यादा सौम्य थे, स्वभाव थे। हाँ, शराब पीते थे, अपना ही स्वास्थ्य उन्होंने ख़राब किया, लेकिन बाकी पूरे गांव अपनी बेटियों और अपने भतीजों और अपने बड़े भाइयों का वो हमेशा सम्मान करते थे, आदर करते थे। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया ने उन्हें ही गलत दिखाया। क्यों? सोचो तुम बहन हैं। और उसके बाद सारी बहनों में जापू दी के त्याग को इग्नोर किया गया। क्यों क्यों किया? बाहर वालों ने किया, घर के अंदर के लोगों ने किया उसका तपस्या को इग्नोर। उसने एक माँ का काम किया था, सभी छोटी बहनों की शादी की थी, सभी को पढ़ाया था, लिखाया था, उसको इग्नोर किया गया। क्यों क्यों किया गया? और ये दूसरी बात रही, मैंने अपने पिताजी की लैट्रिन बाथरूम साफ की पूरे कितने साल तक, 12 साल तक। क्यों क्यों इस बात को इग्नोर किया हमारे परिवार में? क्यों क्यों किया इस बात को इग्नोर? क्यों किया? क्या खस्ती इतनी गंदी थी कि वो पिताजी की लैट्रिन में पहुंचाती थी? और तुम इतने नहाए धोए, आत्मा से शुद्ध, शरीर से शुद्ध और पैसे से इतने बड़े थे। क्यों तुम इतने बड़े बने तो किससे बने? मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी से, मेरे पिताजी के कमाई से, मेरी बड़ी बहन के त्याग से, मेरी बड़ी बहन की तनख्वाह से बनी थी। इनको ही इग्नोर किया तुमने। क्यों? और तुम घूमने चले गए थे, जब मैं ईजा को हॉस्पिटल लेके गई थी, उसमें तुम लोग कोई घूमने चले गए, कोई किसी के अपने बच्चे थे, किसी के अपने हाथ पैर थे, लेकिन परू टनकपुर से यहाँ आई, उसके लिए उसको इतना भ्रमित करने की कोशिश क्यों की गई? क्यों क्यों कौन कहता है परिवार में चाल नहीं चलते हैं? परिवार के लोगों ने ही तो चली थी ये चाल। यही हालात मेरे साथ ससुराल में भी थे और यही मायके में भी हुई। और रही बात फिर हमारे बड़े दादा और जापू दी, उन दोनों का प्यार तो बिल्कुल निस्वार्थ था। वो एक दूसरे के बिना कोई भी कार्य नहीं करते थे। दोनों ही भाई बहन, वो अपने परिवार का बड़ा था, वो भी अपने पूरे परिवार को संभाल रहा था, और ये इस घर की बड़ी थी, ये भी अपने पूरे परिवार को संभाल रही थी। पहले की तो उनकी शादी हो गई, वो तो अच्छे से काम कर रहे थे ना। तो तुम जो मुँह के बहुत पढ़े लिखे बनते हो, समझदार बनते हो ना, तुम लोगों ने ही उन दोनों के रिश्ते में दरार डाली थी, और तुम लोगों ने ही जो किया था गंदे काम किए थे। वो दोनों तो सच्चे थे, अच्छे थे, और इसलिए क्योंकि अच्छे लोगों को इस धरती में तो अच्छे लोग टिकते ही नहीं हैं, क्योंकि अच्छों की ऊपर वाले के दरबार में भी अच्छे लोग चाहिए। तुम जैसे कूड़ा करकट कोई वहाँ नहीं होती, क्योंकि तुम तो इसी तरह में अपना भुगत के फिर जाओगे ऊपर। अभी तो नहीं है तुम्हारा वहाँ जाना। इतनी पॉलिटिक्स करते हो क्यों? और वर्तमान समय में, इस समय है ना, जो जो लोग हमारे माता पिता के कभी नहीं हुए, जो हमारी जपूती के और हमारे कभी नहीं थे, वो तुम्हारे अपने हैं। क्यों 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 है वो तुम्हारे अपने? क्या तुम्हारे पास अपनी बुद्धि नहीं है? हम तुमसे ये मत कहते हैं कि तो नहीं कहेंगे किसी को छोड़ो, सबके हम लड़कियां हैं, हमने अपने मायके में जो भाई हमसे जिस तरह से जितना प्यार करेगा उसका दुगना ही देना है, यही नियम है हमारा। लेकिन पॉलिटिक्स से कोई तीसरा इंसान खेल रहा है, देखो उसको, पहचानो उसको, और दूरी बना के रखो, और अपने परिवार को घेरो, अपने परिवार को एकजुट करो। जो तुम्हारे पिता का है वो बाहर वाला कोई नहीं खाएगा, और जो तुम्हारे पिता की देली में बैठी है वो भी छाती में बांध के नहीं ले जाएगी, ठीक है।